दादी माँ की जादुई शॉल। ये कहानी है गुजरात के अहमदाबाद शहर की, जहाँ वामसी नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहता था। वामसी के पापा एक अच्छे बिजनेसमैन थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। वामसी सुबह अपने पापा के साथ कार में स्कूल जाता और छुट्टी में मम्मी उसे लेने आती थी। और गर्मी की छुट्टी में वामसी अपने मम्मी पापा के साथ दादी के घर जाता था और वहाँ ढेर सारे आम खाता और दादी के साथ खूब मस्ती करता। और फिर गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाने पर वो वापस अपने शहर आ जाता। ऐसे ही सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद वामसी का बर्थडे आ जाता है। उस दिन वामसी के पापा उसका बर्थडे एक 5 स्टार होटल में आयोजित करते हैं, जहां दूर दूर से बड़े बड़े लोग आते हैं और वामसी के लिए ढेर सारे चॉकलेट्स भी और गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं, जिसे देखकर वामसी बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और अपने मम्मी पापा के साथ नाचता गाता और खूब एंजॉय करता है। उस पार्टी में सभी लोग खुश होते हैं, पर वामसी के ताऊ जी अपने छोटे भाई की तरक्की को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और अंदर ही अंदर बहुत जलते हैं। कैसे खुश हो रहा है, इतने पैसे कमा लिए हैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, इसीलिए सबको बुलाकर अपनी अमीरी जता रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है कि हम कितने गरीब हैं। आज ही इसे बताता हूँ, सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। ऐसा कहकर वो अपने कुछ गुंडे बदमाशों को कॉल करता है। हाँ शमशेर भाई, कैसे हो? एकदम झकास भाई। तुम बताओ, कैसे याद किया भाई को आज? एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट लोगे अभी? 5 लाख रुपए दूंगा, 2.5 लाख एडवांस। बोलो, करोगे अभी? ऐसा कौन है जिसके साथ तुम्हारी जन्मों की दुश्मनी है? इसीलिए तुम जहां 3 लाख से आगे बढ़ते ही नहीं थे, आज 5 लाख देने को तैयार हो। कौन है वो बदनसीब? हाँ, जिससे जन्मों का रिश्ता है वही है, मेरा छोटा भाई, जिसे अपने पैसों और अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। आज ही इसकी सारी अकड़ निकाल दे, काम करते ही हाथों हाथ पैसे ले जाइयो। वाह भाई वाह, क्या बात है, जानी दुश्मन है। चलता हूँ, पैसे तैयार रखियो, एड्रेस बता दे कहाँ आना है और क्या करना होगा, अभी आता हूँ। ठीक है, फिर अपने पास वाले 5 स्टार होटल में आ जा और कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी का ब्रेक फेल कर दियो, कोई बचना नहीं चाहिए। बस इतना छोटा काम, फिर अभी आया मैं, बस। होटल में अंदर पार्टी चल रही होती है। इतने में वहाँ शमशेर आ जाता है और जैसा ताऊ बोलता है वो ठीक वैसा करके आधी पेमेंट लेकर चला जाता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वामसी अपने मम्मी पापा के साथ बाहर आ जाता है और ताऊ जी को बाय बोलकर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है और रास्ता पूरा सुनसान हो जाता है। सामने बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है तो वामसी के पापा ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेक फेल होने की वजह से ब्रेक नहीं लगता और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब वामसी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और वो इधर उधर देखकर अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। इतने में उसकी बूढ़ी दादी और डॉक्टर आते हैं। नर्स, बच्चे को होश आ गया है, वो वाला इंजेक्शन लेकर आओ जल्दी, उसे लगाना है। डॉक्टर साहब, मेरे पोते को होश आ गया, वो कैसा है? अब ठीक तो हो जाएगा ना? दादी डॉक्टर के साथ अंदर जाती है। जब डॉक्टर चले जाते हैं तब उसकी दादी उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और उसे कुछ लोगों ने मिलकर हॉस्पिटल में पहुंचाया और कैसे उसके बड़े पापा यानी कि ताऊ जी ने उसके पापा का सब कुछ हड़प लिया है। तू टेंशन मत ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख बस। जब वामसी ठीक हो जाता है तब उसकी दादी उसे अपने साथ गांव ले जाती है, जहां वामसी वहां के स्कूल में पढ़ता है और दूसरों के खेतों में काम करके और कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे कमाता उसे अपनी दादी और अपने पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देता है। और इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। फिर एक दिन गांव में मूसलाधार बारिश होती है और गांव के पास वाला बांध टूट जाता है, जिससे पूरे गांव में पानी भर जाता है। सब कुछ डूब जाता है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। पास में पहाड़ी में एक गुफा होती है, पर बाढ़ आ जाने की वजह से वहां पर कोई नहीं जा पाता। तब वामसी की दादी को जादुई शॉल याद आती है।
अरे वामसी, सुन, मेरे पास जादुई शॉल है जिससे हम पूरे गांव वालों को बचा सकते हैं। तू इस जादुई शॉल की मदद से पूरे गांव वालों को पहाड़ वाली गुफा पर ले जा ताकि सबकी जान बच सके। ठीक है दादी, मैं ऐसा ही करता हूँ। जैसा दादी बोलती है वामसी ठीक वैसा ही करता है और जादुई शॉल के जरिए उस पर बिठाकर गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर सबको पहाड़ वाली गुफा तक पहुंचा देता है और कुछ लोगों के साथ मिलकर खाने पीने का सामान भी ले आता है। और सब गांव वाले वामसी की बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं और दादी को धन्यवाद कहते हैं। जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक सभी लोग वहां उसी गुफा में खुशी खुशी रहते हैं और सब कुछ सही हो जाने पर सब पहले की तरह रहने लगते हैं। एक दिन बाद जादुई शॉल में वामसी ने गलती से कुछ पत्ते बांध कर रख दिए होते हैं और थोड़ी देर में आकर देखता है तो वो पत्ते सोने के बन जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और ऐसे उसे जादुई शॉल का राज पता चल जाता है। जिसके बाद वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाता है और अपने मम्मी पापा के हत्यारे यानी कि ताऊ जी को और उसके गुंडे को सजा दिलवाकर अपने पिता का बिजनेस संभाल लेता है और एक सुंदर सी लड़की से शादी करके अपनी दादी और बीवी के साथ एक बड़े से बंगले में खुशी खुशी रहने लगता है।